पंचो राम राम। पंचो, हम लाल जी यादव झगड़ू भैया अपने सीता वनवास खंडकाव्य का भाग 10 आप लोगों के सुनावत है। जैसन कि 9वां भाग में आप लोग सुनना कि भिलनिया आपस में बात करत हैं और कहत हैं कि देखा न मनई शरीर में दानव हो या देवता, ओकर मति कब घूम जाई, कब बाउर हो जाई, ये कुछ कहल नहीं जा सकत। और राम पर संदेह करते हुए आपस में चर्चा करते हैं। वही में कुछ आपस में बातचीत हो जाता हो, कुछ गर्मी गर्मा हो जाता हो। तो एक उम्र दराज भिलन उठ के खड़ी होके कहा था कि नहीं सुना, झगड़ा अपने में मत करा और देख ला लोगन, राम के ही देख ला, उनके 3-3 ठे मतारी हैं, आगे भी देखें। और भिलनिया आपस में बात करत है न। बात के दौरान आप समझें कि ऋषि मुनि देवता इन लोगों के जौन यौनाचार संबंधी दोष कहीं मिलल हो सुने के किस्सा में, कहानी में, वो बात का चर्चा करते हैं। आप देखें पंचो, जैसन कि हम आप लोगों से कहली कि कुछ उदाहरण पौराणिक आख्यान से लेवल गल हो, जौने का कहीं लिखा पढ़ी ना, खाली किस्सा कहानी में सुनल गयल, कहल गयल, और किस्से कहानी में सुन के ओके सब लोग सत्य मानला। केहू केहू से कहीं साबुत और कहीं साक्ष्य नहीं ले, कहीं कोनो पनाहदसी नहीं ले। आप देखें कि वो भिलन आपस में बात करत हैं कि झन से करत होई बतियाई, सुनले में जे भी सुनी सब वही का माथ झंझनाई। आँखी काने जे करे दिमाग तक जाई बात, एही मन दुबरी के लोग झिनझिनाई। राम के ही कहलस तो बड़ भारी दोषी हो, राजा दशरथ पर केहू नाही छनछनाई। राम के ही कहलस तो बड़ भागी दोषी हो, राजा दशरथ पे केहू न छनछनाई। और घूमा पीछे देखा राजा देव के करम के, नमवा गिनाए देव जीव बिन बिनाई। घूमा पीछे देखा राजा देव के करम के, नमवा गिनाए देव जीव बिन बिनाई। अब सुने, वो भिलन आपस में चर्चा करते हैं। अब का कहते हैं सुने कि ऊंचा भगवान से भी गुरु का स्थान हुए, गुरु जी का मान हुए जग में अकेला। ऊंचा भगवान से भी गुरु का स्थान हुए, गुरु जी का मान हुए जग में अकेला। और गुरु का लुगाई होनी माता के समान, सब पति शिष्य के भी माने आपन उगदेला। तारा बृहस्पति जी का रहनी लुगाई जाना, चंद्रमा बृहस्पति का सबसे प्रिय चेला। तारा बृहस्पति जी का रहनी लुगाई जाना, चंद्रमा बृहस्पति का सबसे प्रिय चेला। तवने पर तारा संग चंद्रमा कुकर्म कैके, कैले गुरु मातृ संग भला काऊ खेला। कैने गुरु मातृ संग भला काऊ खेला। और अखिया का पट्टी खोला इंद्र के निहारा, तनी नाचे गावे वाल इनका लगावे रोज मेला। अखिया का पट्टी खोला इंद्र के निहारा, तनी नाचे गावे वाल इनका लगावे रोज मेला। और सेना बरियार रहे बाहुबली इंद्र जी का, अग्नियम पवन रहे केहू न मरेला। और देवतन का छल पर पंच होला बड़ा भारी, बोकला पियाज का तू ढेर मतु केला। देवतन का छल पर पंच होला बड़ा भारी, बोकला पियाज का तू ढेर मतु केला। और सुंदरी अहिल्या गौतम ऋषि का परानी जे, मनमानी कैले इंद्र आधी रात बेला। मनमानी कैले इंद्र आधी रात बेला। ऊंच पद पाए के भी नीच कवि का विचार रखे, ऋषि नार सुघर देखत मन मचले। ऊंच पद पाए के भी नीच का विचार रखें, ऋषि नार सुघर देखत मन मचले। कामई घिनौना देवराज इंद्र करे बदे, आधी रात मुर्गा बने चंद्रमा के टचले।
पनिया अहिल्या जी का माटी में मिलावल है ऊ मुँह काला करें इंद्र खुशी मने न चले। पनिया अहिल्या जी का माटी में मिलावल है ऊ मुँह काला करें इंद्र खुशी मने न चले। अब पत्थर का मूर्ति अहिल्या हो गई लीन बोला भला इंद्र जी का केहू का बिगड़ल, बोला भला इंद्र जी का केहू का बिगड़ल। और सुने कि होया न नाराज सभे देखा बृहस्पति जी के खुद भऊ जाई ममता का नहीं भइल। और भाई बड़ा उनकर उतथ्य महाराज जी उहो उनके पत्नी के साथ घाट कइले। माई के समान होनी बड़ी भऊ जाई सदा खुद बृहस्पति सम्मान पर नाई न। माई के समान होनी बड़ी भऊ जाई सदा खुद बृहस्पति सम्मान पे न आइले। अब बेटावा सरीखे देवर भूलल ईमान के ममता बिछौनमा पे चोरी चोरी गईले, ममता बिछौनमा पे चोरी चोरी गईले। पंचो आगे सुने कि देखा भारद्वाज ऋषि के बेटा यवकृत के मुनि व्यवन के कुकर्मे रोए दिहल। अमाफकारा बोरल उकुल खानदान के भी मुनि जी के जिंदगी में कांट बोए दिहल। ऋषि भारद्वाज जी बीमार भइले सुन के बेटा मोर कवन ये पूड़ी पोए दिहल। ऋषि भारद्वाज जी बीमार भइले सुन के बेटा मोर कवन एक पूड़ी पोए गईल। अब पाप चढ़ी गयल कपारे यवकृत के रेभ्य के पतोहू संग कुल धोए दिहल, रेभ्य के पतोहू संग कुल धोए दिहल। सुन लेहलू चुप रहा जिन करा झगड़ा बात दोहर उले से बढ़े मोरी बहिनी। बिलनी आपस में बात करते कि कुल सुन लेलू ना बात दोहरउले से बढ़े ले। अब पियाज का बोकला जिन केला सुने कि सुन लेहलू चुप रहा जिन करा झगड़ा बात दोहर वाले से बढ़े मोरी बहिनी। और सुनामई कहानी किस्सा पुरखा पुरनिया रटे लोग सुन के न पढ़े मोरी बहिनी। पदहा दसी न लेला एकर केहू केहू से सब सुने कहानी न लड़े मोरी बहिनी। पनाहा दसी न लेला एकर केहू केहू से सब सुने कहानी न लड़े मोरी बहिनी। और नहा कहन केहू के निकाली केहू घर से और रोड़ा बन राह में न गड़े मोरी बहिनी। नहा कहन केहू के निकाली केहू घर से जो रोड़ा बन राह में न गड़े मोरी बहिनी, रोड़ा बन राह में न गड़े मोरी। फिर से सुने कि सुन लेलू चुप रहा जिन करा झगड़ा बात दोहर वले से बढ़े मोरी बहिनी। और सुनामई कहानी किस्सा पुरखा पुरनिया रटे लोग सुन के न पढ़े मोरी बहिनी। पनाहा दसी न लेला एकर केहू केहू से सब सुने कहानी न लड़े मोरी बहिनी। और नहा कहन केहू के निकाली केहू घर से जो रोड़ा बन राह में न गड़े मोरी बहिनी, रोड़ा बन राह में न गड़े मोरी बहिनी। बनवासी जतिया बनवासी हमनी क जतिया न बुध बाटे अबही जन्म ठाड़ भैलू पर मिला। असब नाही देवता बा जग में महेश जस और जग के बचा में विष पी के भैले नीला। विष्णु भगवान बसे सदा क्षीर सागर में कबहू न लक्ष्मी पर भैले लाल पीला। और चाल कुछ लोगन क नाही जान पैबू तू करी है कुकर्म बतई है नर लीला, करी है कुकर्म बतई है नर लीला। सीता जी अचेत हैं केहू के न सुधवा अपने में भिलनी करे निवस हौरा। अब बुढ़िया कहे कि ये न पनिया लियावा सब तो न काहे के करेलू गल चौरा। सिया के सेवा में कमी करबू नरक होई ठंडा पानी लेके आवा हाली बेक दौरा। सिया के सेवा में कमी करबू नरक होई ठंडा पानी लेके आवा हाली बेक दौरा। अचानक सचे हरा सिया का कुम्हिलायल बा रची को न छा कर बदरा निबहुरा, रची को न छा कर बदरा निबहुरा। इन कर मुँह देखा कुल मिली सोचा तनी ओठ लगे पखुरी गुलाब कमरलवा। अब अदरो न तनी को लजाए मर की नऊना घमवा से फूल जस चेहरा जरलबा। और देखी सुकुमारी के तकलट है पर नवाई दुई दुई जीव से ही भरल पुरलबा। देखी सुकुमारी के तकलट है पर नवाई
दुई दुई जीव से ही भरल पुरल बा, और फूटल करम आज धरती के बिटिया का भूया जाना गो जाई सुखावने परल बा, भूया जाना गो जाई सुखावने परल बा। पंचोही 10वां भाग आप लोगों के सुनौली है, फिर 11वां भाग हम आप लोगों के आगे सुनाई। आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। पंचो राम राम।